यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और देखेंगे कि जो डेरिवेशन है वो कैसे होगी, यानी हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे है जिसका मास है m1 एंड वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। तो लॉ को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा with a force which is directly proportional to the product of the masses। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, द फोर्स इज proportional to product of the masses। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये जो फोर्स है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कितना है, d है, तो इनवर्सली यानी 1/d²। ये दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास। फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली जो एक्सप्रेशन है वो डेराइव करना है। ये जो हमने लॉ पढ़ा है ये तो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट थी। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसका डेरिवेशन करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे डेरिवेशन करते हैं। अब हम यहां पे एज्यूम करना होगा, यहां पे लेट m1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। सिमिलरली m2 हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट और d को हम मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको यहां 1 लिख दिया। सिमिलरली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हमने यहां पर 2 लिख दिया। अब हम यहां क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे दोनों स्टेटमेंट्स को। तो हम यहां पे लिखेंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2। हम दोनों स्टेटमेंट्स को यहां पर कंबाइन कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फोर्स तो एज इट इज रहेगा, फोर्स हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा d²। तो इसको हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, डेट इज फोर्स कंबाइन करने के बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूमिनेटर में आ जाएगा m1 m2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा d²। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया है। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर ये जो साइन आया है ये कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के इक्वल टू आ गया और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट जो है वो g आ जाएगा, डेट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बाकी सब वैल्यूज एज इट इज रहेंगी m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। तो ये जो फाइनल आप देख रहे हो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई d², वेयर G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी जो G यहां पर है वो किसके इक्वल है, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर एग्जाम में डेरिवेशन आती है तो आपको इतने ही स्टेप तक लिख के आना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आ गया है, डेट इज f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।